नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल को आई एक खबर के बारे में। दरअसल कल ट्विटर पर ये खबर शेयर की जाने लगी कि ITCM यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, जो कि निर्भय मिसाइल के नए संस्करण है, इसे DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अगले हफ्ते अप्रूवल दिए जाने वाले हैं। अब इस खबर को ट्विटर पे सबसे पहले मशहूर ट्विटर अकाउंट WLVN एनालिसिस द्वारा सबसे पहले शेयर की गई थी, लेकिन खबर का स्रोत था टाइम्स नाउ का एक रिपोर्ट, जहां पर ये खबर दी गई थी कि DAC द्वारा ITCM को अप्रूव किया जाएगा। अब इसमें एक चीज साफ नहीं हो पाया है कि ITCM यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल या फिर कहिए निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के किस वर्जन को यहाँ पर अप्रूवल दिया जाएगा, क्योंकि इस एक ही मिसाइल के 3 अलग अलग संस्करण हमें देखने को मिलेंगे, जिसके तहत पहला वर्जन होगा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM, जिसे लैंड बेस्ड ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स और समुंदर में युद्धपोतों के यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकेगा। दूसरा वर्जन होगा सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी SLCM, जिसे पनडुब्बियों से दागा जा सकेगा। और तीसरा है एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी ALCM। अब ये तीनों वर्जन के ही अपने अपने महत्व है। अब सभी को शायद याद होगा कि चीन के साथ हुए 2020 के बॉर्डर विवाद के दौरान एक खबर सामने आई थी कि निर्भय मिसाइल को मिशन मोड पे लिमिटेड नंबर्स में चीनी बॉर्डर पे तैनात किया गया है। हालांकि ये खबर तब कितने सच थे, इस पर अभी भी सस्पेंस बनी हुई है। अगर LRLACM वेरिएंट की बात की जाए तो ये भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के ताकत में कई गुना इजाफा करेंगे, क्योंकि भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को ये रूस के कैलिबर क्रूज मिसाइल या फिर कहिए अमेरिका की टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जैसी लॉन्ग रेंज अटैक कैपेबिलिटी प्रदान करेंगे, जो एक गेम चेंजिंग चीज होगी हमारी नौसेना के लिए, जिसके लिए वो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। अब रूस की कैलिबर और अमेरिका की टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की लॉन्ग रेंज अटैक क्षमता हम देख चुके हैं। कुछ इसी प्रकार से हमारी LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल वेरिएंट भी 1500 किलोमीटर रेंज के साथ ऐसा ही क्षमता भारतीय नौसेना को प्रदान करेगी। अब इस वेरिएंट को भारतीय सेना को भी सौंपा जाएगा, जिसके तहत इस मिसाइल को ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स से दागा जा सकेगा, जिसकी डिप्लॉयमेंट चीनी बॉर्डर पर काफी कारगर साबित होंगे। इसके अलावा इसे पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर भी तैनात किया जाएगा और इसकी लॉन्ग रेंज के कारण ये पाकिस्तान के अंदर बहुत दूर तक निशाना बना सकेगा, जो हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन क्रिएट करेंगे। अब दूसरा वर्जन SLCM यानी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को पनडुब्बियों में तैनात करके हम हमारी पनडुब्बियों की मारक क्षमता को कई गुना तक बढ़ा सकेंगे। अभी इस वक्त भारतीय नौसेना हार्पून, एक्सोसेट और ब्रह्मोस मिसाइल को ही अपने पनडुब्बियों में इस्तेमाल करती है, जिनकी रेंज सीमित है। लेकिन इस SLCM के आ जाने से 1000 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से निशाना बना जा सकेगा, जो हमारे पनडुब्बियों को नई जान दे देगा और इनके एक बड़े डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकेगा। सोचिए, इनको अगर कलवारी श्रेणी के पनडुब्बियों, किलो श्रेणी के रूसी पनडुब्बियों और आने वाले प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियों में तैनात किया जाता है तो इनके मारक क्षमता में कितने इजाफा होंगे। अब तीसरे वर्जन ALCM यानी एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का महत्व जानना है तो हमें वायुसेना की तरफ रुख करना होगा, क्योंकि इस वक्त वायुसेना 450 किलोमीटर रेंज के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को अपने सुखोई Su-30 MKI में लगाकर ही अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा चुकी है। अब अगर 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को वायुसेना अपने सुखोई Su-30 MKI में तैनात करती है तो सोचिए ये कितने बड़े गेम चेंजर साबित होंगे। सुखोई के ऊपर 1000 किलोमीटर रेंज के क्रूज मिसाइल लगाने का मतलब आप 1000 किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मनों के ठिकानों पे या फिर शत्रुओं के जहाजों से दूर रह के अचूक निशाना लगा सकेंगे। अब ये अभी तय नहीं हुआ है कि एक सुखोई कितने ऐसे ALCM को कैरी कर पाएंगे, लेकिन जानकारों की माने तो अभी के मिसाइल के आकार को ही अगर बरकरार रखा जाता है तो
सुखोई एक ही ऐसे मिसाइल को कैरी कर सकेंगे, लेकिन अगर इसके साइज को भी ब्रह्मोस के नए संस्करण ब्रह्मोस एनजी की तरह छोटा किया जाता है तो एक सुखोई 3 से 4 ऐसे ALCM को अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे, जो कि वायुसेना को एक मैसिव फायर पावर देगी। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या DRDO की तरफ से इस मिसाइल के सभी टेस्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं? और अगर सभी टेस्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं, तो इसका मतलब ये अब प्रोडक्शन की तरफ बढ़ सकती है, जिसके साथ आप इस DAC द्वारा दिए जाने वाले अप्रूवल वाले खबर को जोड़ कर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका उत्तर हमें मिलना बाकी है वो है कि कौन से वर्जन को DAC द्वारा अप्रूवल दिए जाएंगे। क्या सभी वर्जन को एक ही साथ अप्रूवल मिलने वाला है? अब ये सब प्रश्न के उत्तर तो अब DAC द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि DRDO ने अपने सबसोनिक मिसाइल से जुड़े अपने सबसे बड़ी दिक्कत को शायद सॉल्व कर लिया है, और इसी का नतीजा ये है कि रक्षा मंत्रालय के तरफ से भी अब जल्द से जल्द इस मिसाइल को तैनात करने की बात सोची जा रही है, जिसकी जरूरत भी है, और ये जरूरत कई सालों से है। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज़ ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।